माधवा जयो कुंज बिहारी। जयो राधा माधवा जयो कुंज बिहारी। जयो गोपी जन वल्लभ जयो गिरिवर धारी। जयो गिरिवर धारी। जयो गोपी जन वल्लभ जयो गिरिवर धारी। जयो गिरिवर धारी। जयो यशोदानंदन जयो ब्रज जन रंजन। जयो यशोदानंदन जयो ब्रज रंजन। जयो यशोदानंदन जयो ब्रज जन रंजना। जयो यशोदानंदन जयो ब्रज जन रंजना। जयो यमुना तिरवनचारी जयो कुंज बिहारी। जयो कुंज बिहारी। जयो राधा माधवा जयो कुंज बिहारी। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Jayo Prabhupada Srila Prabhupada Prabhupada Jayo Prabhupada जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय बीबीडी फाउंडाचार्य श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अपने
फ़ोन पे देना मुझे इंग्लिश में आज का वर्ष। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्त लोगों का स्वागत है इस आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में। और आज हम श्रवण कर रहे हैं स्कंद 5 अध्याय नंबर 8। अध्याय का शीर्षक है भरत महाराज के चरित्र का वर्णन। और आज हम श्लोक का नंबर लेंगे 28। आई थिंक ये जो श्लोका है, ये जो पूरा का पूरा ये प्रोज में है, इसको आई थिंक मीटर में नहीं गाया जा सकता है। तो आपके पास है क्या? इंग्लिश में दिया ओके। तत्रापि हावा आत्मनो, कोशिश कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से शायद मीटर में है नहीं पर ट्राई कर रहा हूँ। मृगत्वा कारणम भगवत आराधनाम समीहा अनुभावेन स्मृत्या वृषम अनुतप्यमानाः। आई थिंक एक एक करके बोल सकते हैं क्योंकि मीटर में आ नहीं रही है। कोशिश कर, कोई बोलना चाहेगा? तत्रापि हावा आत्मनो मर्गता कारणम भागवत आराधना अनुभावेन स्मृत्या विश्वम अनुपतयामानाः। कोई और कोशिश करेगा? तत्रापि हावात्मनो मृगत्व कारणम भगवत आराधनाम समीहानुभावेन स्मृत्या विश्वम अनुतप्यमानाः। माता जी में से कोई ट्राई करेगा? चलिए, अगर कोई नहीं करेगा तो हम लोग शब्दार्थ देते हैं और अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। शब्दार्थ: तत्रापि उस जन्म में हावा निःसंदेह आत्मना स्वयं का मृगत्वा कारणम मृग शरीर स्वीकार करने के कारण भगवत आराधनम समीहा भक्ति में पूर्व कर्मों के अनुभावेन परिणाम स्वरूप अनुस्मृत्या स्मरण करके वृषम सर्वदा अनुत्पया मानः पश्चाताप करते हुए आहा कहा। अनुवाद: मृग शरीर प्राप्त करने पर भी भरत महाराज अपने पूर्व जन्म की दृढ़ भक्ति के कारण उस शरीर को धारण करने का कारण जान गए थे। अपने विगत तथा वर्तमान शरीर पर विचार करते हुए वे अपने कृत्यों पर पश्चाताप करते हुए इस प्रकार बोले। ये संवाद किसके बीच में हो रहा है? कौन किसको बोल रहा है? ये सुखदेव गोस्वामी किसको बता रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं परीक्षित महाराज को। ये जो बहुत ही सुंदर संवाद है भरत महाराज के चरित्र का। तात्पर्य: भक्त के लिए यह विशेष छूट है। यदि उसे अमानव शरीर प्राप्त होता भी है, अमानव मतलब निम्न योनि का, तो भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनुग्रह से उसे अपनी भक्ति को आगे बढ़ाने का अवसर अपने गत जीवन का स्मरण करके या अन्य प्राकृतिक कारणों से प्राप्त होता है। सामान्य मनुष्य के लिए गत जीवन के कार्य को स्मरण रखना कोई सरल काम नहीं है, किंतु भरत महाराज को अपने यज्ञों तथा भक्ति के कारण अपने पूर्व कर्मों की स्मृति बनी रही।
ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीशा गोपिका कान्ता श्रीराधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चाते देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। देखिए ये जो संवाद है इतना सुंदर है भरत महाराज का, इससे हमें एक बहुत ही सुंदर शिक्षा प्राप्त होती है। और वो शिक्षा क्या है इस पूरे जो पास टाइम की है, वो शिक्षा ये है कि हम भक्ति के किसी भी स्तर पर हों, चाहे शुरुआती स्तर पे हो, चाहे मध्यम स्तर में हो या बहुत ही ऊंचे स्तर पर हो, हमें हर हाल में हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है। हरे कृष्णा। हमें सावधान रहना है हर हाल में। हरे कृष्ण। ठीक। तो देखिए इसमें कई बार ही हमें भ्रम हो जाता है या अपने आप में गर्व हो जाता है कि हमें 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, 50 हो गए, 100 साल हो गए भक्ति में, अब माया हमारा क्या बिगाड़ लेगी। ठीक है, मैं बहुत लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ, मैं ट्रेनर हूँ। ठीक है, मेरे आगे बहुत सारे ब्रह्मचारी लोग बने हैं, बड़े बड़े लोग बने हैं, मुझे माया छू भी नहीं सकती है। ठीक है ना। ये भ्रम इतना बड़ा भ्रम है, ये एक माया का जाल है जहाँ पे हमको इस तरह फंसा देता है। तब हम अपने आध्यात्मिक प्रैक्टिस के अंदर जो अपना अभ्यास है उसमें हम लूज होने लग जाते हैं। ठीक है ना। मॉर्निंग प्रोग्राम कम आना, भागवतम आके कम सुनना, ठीक है ना, सेवा कम कर देना और भी नाना प्रकार के धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि मुझे तो सब कुछ पता है, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ये इतना बड़ा भ्रम है, इतना बड़ा भ्रम है। तो वहीं से ही उस इंसान का कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितने बड़े पायदान पर हो। जैसे यहाँ पे भरत महाराज हैं, उनका क्या था पायदान, किसी को पता है? वो भक्ति के किस पायदान पे थे? भावा। वो बस प्रेमा तक पहुँचने वाले थे, जो कि एक स्टेप सिर्फ पीछे था। अब कोई सोचो यार भावा क्या होता है ना, भावा बहुत ऊंचा प्लेटफॉर्म है जी। अभी तो हमारे अंदर के अनर्थस नहीं जा रहे हैं, सोचो भावा तो सेकंड लार्ज प्लेटफॉर्म है जो कि भक्ति से जस्ट एक स्टेप पीछे है। ठीक है ना। वो वहां से गिर गए, तो सोचो हमारी क्या मिसाल है और हम किस खेत की मूलियां। हम कहीं पे भी स्टैंड नहीं करते हैं यहाँ पे। तो जो पूरा का पूरा पास्ट टाइम है इसीलिए दर्शाता है क्योंकि वो एक टाइम ऐसा था, भरत महाराज पूरे ब्रह्मांड के सम्राट थे। उन्होंने अनंत कालों तक राज्य किया। जैसे कि वो वैदिक आश्रमों का पालन करते थे, पहले के बताया जाता है कुछ साल 25 साल ब्रह्मचारी का पालन किया, फिर वो गृहस्थ हुए। उसके बाद उन्होंने अपनी स्थिति को देखते हुए कि यार मैं तो बूढ़ा हो रहा हूँ, ठीक है, अब मुझे घर बार थोड़ा सा त्याग के अब भगवान के ऊपर मनन करना चाहिए। तो उन्होंने वो सही एग्जाम्पल सेट किया अपने राज्य में, क्योंकि एक राजा, एक जो लीडर होता है, उसे सही एग्जाम्पल ज़रूर सेट करना चाहिए। वो चाहे राजा अपने घर का ही क्यों ना हो। जैसे कि पुरुष है, पुरुष को बताया जाता है कि वो अपने घर का किंग है, राजा है, नेता है। तो वैसे ही चाहे वो नेता कहीं का भी हो, स्ट्रीट का हो, राज्य का हो, देश का हो या पूरे समाज का हो या कहीं का भी हो, उसे एग्जाम्पल एग्जैक्टली वैसे ही सेट करना है जैसे वैदिक स्क्रिप्चर्स बोलती है, जैसे हमारे शास्त्र बोलते हैं। तो उन्होंने एग्जैक्टली वैसे ही किया, लोगों को ये प्रेरित करने के लिए कि जब आपका सही समय आएगा ना तो आप भी जरूर ऐसे करना। उनकी एक रानियाँ नहीं थी, उनकी अनेकों रानियाँ थी।
और उनके पास छोटे मोटे सोने सिक्के चांदी घोड़े बाड़े ऐसे नहीं अनेकों थे, अनेकों। अब सोचिए इतना बड़ा परित्याग करके उनका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य था कि कृष्ण प्राप्ति करनी है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। उन्होंने सब कुछ बड़ी सुंदरता से सबको राजकाज अपने बेटे को दे दिया, सबको सेटल वेटल करके वहाँ से निकल गए। और बताते हैं कि वो कहाँ पे गए थे, कौन से प्लेस में गए थे? नेपाल गंडकी रवि के नीचे, सॉरी उसके साथ में उन्होंने एक आश्रम बनाया, वहाँ पे वो प्रैक्टिस करने लगे। और कहा जाता है कि उनके आंखों से अश्रु और भगवान के सिवा उनको कुछ दिखाई नहीं देता, तो वो यहाँ तक पहुँच चुके थे। पर एक दिन क्या हुआ, जब वो अपने दिन का कार्य खत्म कर रहे थे तो उन्होंने देखा एक हिरनी वहाँ पे पानी पी रही है। तभी वहाँ पे एक शेर आता है, शेर दहाड़ता है। शेर के दहाड़ने से वो हिरनी है वो नेचुरली वो क्या होती है, हमेशा सहमी होती है, डरी होती है। तो वो डर गई, मगर वो प्रेग्नेंट भी थी, गर्भवती भी थी। डर के मारे वो अपने आप को बचाने लगी और पानी में कूदी और पानी में उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। और उसको ये हुआ कि हाय मेरा बच्चा मर जाएगा, मगर मुझे अपनी भी जान बचानी। तो वो भी भागी समहावदर वो एक कुएं में गिर गई और मर गई। और यहाँ पे भरत महाराज को दया आई, कहते अरे इतना छोटा सा इतना मासूम सा बच्चा, ए विधाता लगता है तूने मुझे ये सही समय पे भेजा है इसका पालन करने के लिए। तो ठीक था, कुछ समय के लिए ठीक है, उसको उठाया लेकर आए, उसको थोड़ा सा नरिशमेंट दिया, खिलाया पिलाया, उसका देखभाल करा, ये सब किया। मगर ये करते करते वो इतने ज़्यादा आसक्त हो गए, इतने ज़्यादा अटैच्ड हो गए उस हिरन के बच्चे से। तो ये कहा जाता है, श्रील प्रभुपाद जी और सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जब वो भगवान का ध्यान भी करते थे, मेडिटेशन भी करते थे, उसे सिर्फ हिरन का चेहरा याद आता था। कहाँ तो श्री राधा माधव का आ रहा था चेहरा, और कहाँ सीधा वो हट के एक हिरनी के बच्चे का चेहरा आ रहा था। अरे मैंने उसको दूध पिलाया नहीं, अरे मैं उसको बाथरूम भी लेके नहीं गया, उसको मैंने ख्याल नहीं रखा, पता नहीं कहाँ होगा, क्या पता शेर आ जाए, क्या पता सियार आ जाए, लोमड़ी आ जाए, कोई से खा जाए। और तुरंत वो अपना ध्यान तोड़ के वो जाके वो देखता था बाहर, अपने आश्रम के बाहर जाके कि मेरा हिरनी का बच्चा ठीक तो है कि नहीं है। यहाँ पे इतना ज़्यादा कंपैशनेट हो गया। वहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी ये बहुत सुंदर से बताते हैं, हम जो है हरे कृष्णा वाले जो आंदोलन करते हैं, हमें किसी से बैर नहीं है, हम ये सब कुछ करने को तैयार है, ठीक है। लोगों को प्रसादम भी देते हैं, लोगों का मेटेरियली सहायता भी करते हैं जितना संभव हो सके, मगर हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि जो उसे संपूर्ण उसे आध्यात्मिक जीवन देना। तो अपने परपट में कहीं पे श्रील प्रभुपाद जी दिखते हैं कि अगर आपका हृदय किसी के प्रति इतना कंपैशन से भर जाता है, करुणा से भर जाता है, उतना तक ही उस पर करुणा कीजिए जितना तक आपका आध्यात्मिक जीवन खराब ना हो। बात को समझिए मैंने क्या बोला, उतना तक ही उसके पास जाके मदद कीजिए जितना आपका खुद का आध्यात्मिक जीवन खराब ना होने लगे। जहां आपको लगे कि भैया मेरा आध्यात्मिक जीवन खराब हो रहा है, वहीं पर ही अपनी एक लाइन लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हर कोई अपने कर्म का भोगी है, अपना अपना कर्म लेके चल रहा है, ठीक है। हम मैटेरियली किसी को भी कोई भी सुख नहीं दे सकते हैं। अगर किसी के भाग्य में अगर उसका 90% उसका दुख लिखा है ना, उसका दुख 91% नहीं आएगा और 89% भी नहीं आएगा, एग्जैक्टली डिटो 90% आएगा। और वैसे ही सुख उसका, अगर उसके सुख में लिखा है इसे 50% सुख मिलना है, ना 1% कम ना 1% ज़्यादा, क्योंकि हर कोई अपना अपना कर्म लेके भोग रहा है। जितना कोशिश हो के दो, मगर इतने हद तक मत चले जाओ जहां से आपका आध्यात्मिक जीवन खुद ही खराब होने लगे और डगमगाने लगे। क्योंकि स्पिरिचुअली आप किसी को किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं उसकी हेल्प करने के लिए। स्पिरिचुअली आप किसी भी हद तक जा सकते हैं उस इंसान को आध्यात्मिक जीवन तक उठाने के लिए, और यहां तक कि आप जानवर तक को भी जा सकते हैं आध्यात्मिक जीवन उठाने के लिए। कैसे? उसको प्रसादम खिला के। अभी जो भरत महाराज थे वो उसको आध्यात्मिक कैसे उठा सकते थे? वो तो एक जानवर है। उनको ये लगा कि मैं ही भोक्ता हूं, मैं ही मेंटेनर हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही इसका प्रोटेक्टर हूं। पर वो दरअसल वो सब भूल गए सारा ज्ञान कि एक्चुअल प्रोटेक्टर कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। वो ही एक्चुअल में सबका पालन कर रहे हैं। ये हमारा भ्रम है कि हम अपने वाइफ का, हस्बैंड का, बच्चों का, माता पिता का या पूरे समाज का कल्याण कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं, हमारे द्वारा कराया जा रहा है।
अगर कल को आप उनके जीवन में ना भी रहो ना, वो तब भी जी जाएंगे। अभी देखिए 26 सेक्टर में, क्योंकि मैं लोकल ही हूँ, यहीं कहीं हूँ चंडीगढ़ का, तो मैं जब खालसा में पढ़ता था 26 सेक्टर के, तो हमारे खालसा कॉलेज के पीछे एक काफ़ी संस्था है जो कि अंधों को ख्याल रखती है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, औरतें उनको अंधे होते हैं, और कुछ लेडीज़ लोग भी हैं वहाँ पे, ठीक है। वो ऑर्फनेज हैं, अनाथ है, उनके माँ बाप ने त्याग दिया, पर समहाउ उधर भगवान उनका ख्याल रखने की वो ऐसी संस्था में जाके बैठे हैं जहाँ पे संस्था उन्हें सब कुछ दे रही है, खाना पीना, रहना, पढ़ाई लिखाई, उनका काम, उनका भक्ता, सब कुछ दे रही है, सबका पालन हो रहा है। अगर लोग बोलते हैं कि मैं अपने कुत्ते से अटैच्ड हूँ, बिल्ली से अटैच्ड हूँ, यू नो वी हैव टू बिकम अ डॉग लवर और अ काउ लवर, और सॉरी नो, काउ तो नहीं बोलते आज की डेट में, कैट लवर बोलते हैं अपने आप को, है। तो एक्चुअल में आप क्या हो रहे हो, आप एक जानवर से इतने ज़्यादा आसक्त हो रहे हो कि वो जानवर आपको अटैचमेंट के सिवा कुछ भी नहीं दे सकता है। अगर आपको वाकई अटैच्ड होना है किसी जानवर से, काउ ले आओ घर पे, जो आपको कुछ देगी, जो आपके आध्यात्मिक जीवन में भी आपकी हेल्प करेगी। जैसे कि एक वर्ष है, नमो ब्राह्मणाय देवाय गुरु ब्राह्मणाय हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो भगवान को दो चीजें बहुत ही प्रिय हैं, कौन सी हैं? गाय और ब्राह्मण। और अगर आपको इन दोनों में से चूज करना हो तो किसे चूज करोगे? प्रभु जी बोल रहे ब्राह्मण। और किसी का ऑप्शन? कौन बोला गाय? ठीक है, गाय। और हमने चेंज कर लिया अभी, नहीं इन्होंने चेंज किया। अच्छा, आप बोल रहे गाय। अब मुझे कारण दीजिए, अगर ब्राह्मण है तो क्यों है, गाय है तो क्यों है? ब्राह्मण आध्यात्मिक ज्ञान दे सकता है, ठीक है। और गाय है तो क्यों है? आपने चेंज कर दी पार्टी अपनी, अब पार्टी चेंज होगी आपकी। नहीं, गाय पे ही है तो क्यों है? आंसर मेरा नहीं, अच्छी तो माता जी ऐसे अच्छा थोड़ी ना, कोई शास्त्रिक बताइए लॉजिक, गाय ऐसे नहीं है। हाँ, तो जी जो भगवान कृष्ण हो सो गोपाल है, मतलब गाय को पालने वाले हैं, ठीक है, गाय बहुत प्रिय है इसलिए। ठीक है, आप लोगों का आंसर ठीक है, मगर एक शास्त्रिक आंसर ये है इसका कि बिना गाय के वजूद के ब्राह्मण का वजूद ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण क्या करता है? सेक्रीफाइस करता है। उसमें उसको क्या चाहिए? दूध, दही, घी, माखन, ये सब चाहिए उसको, और वो कौन देता है? गाय देती है। जब तक गाय नहीं रहेगी तो ब्राह्मण कहाँ से अपना आध्यात्मिक जीवन उठाएगा और कहाँ से आपको टीच करेगा? जब उसका ही कुछ अता पता नहीं रहेगा तो आपको क्या बताएगा वो? बट जस्ट पॉइंट टू अंडरस्टैंड हेयर कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर आपको आसक्ति होना है तो गाय की सेवा में आसक्त रहो ना, वैष्णवों की सेवा में आसक्त रहो। अगर आपने किसी जानवर को किसी हद तक हेल्प कर दिया तो आप लोग बोलते हैं हम लोग डॉग लवर हैं, कैट लवर है, तो आप एक ही क्यों लेकर आए हो? एक ही क्यों लेकर आए? कुत्ता 1000 लेकर आओ, 5000 लेकर आओ। अगर आपको सेवा ही करनी है अच्छे से करो, ठीक है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें अपना आध्यात्मिक जीवन का भी ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऋषभ देव 5.5.1 उनकी पहली टीचिंग अपने 100 पुत्र को क्या थी? नयम देह देह भाजम निलोके कष्टम आप कामम अर्हते यद भुजम ये तपो दिव्यम पुत्र काये न सत्वम शुद्धायते यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। कि हे मेरे पुत्र, ध्यान से सुनो, नयम देहा, ये जो भौतिक जगत है ना, ये जो शरीर मिला है हर किसी का, चाहे कोई मनुष्य में है या कोई और दूसरे निम्न योनि के अंदर है, हर कोई अपनी इंद्रियों को पालने में लगा हुआ है और उनको सेटिस्फाई करने में लगा हुआ है। खासकर जो मनुष्य जाति है, नयम देहा देहो भाजम, कहते हैं ये जो इंजॉयमेंट है ना, ये स्टूल ईटिंग एनिमल के अंदर भी है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको तो मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। तो तुम इंसानी योनि में आके इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? तो पर्पस क्या है? तपो दिव्यम पुत्र काय नग, ऑस्टेरिटी करना, तपस्या करना, किसके लिए? शुद्धायते, शुद्धि के लिए, ताकि अपने आप के एग्जिस्टेंस, जो आपकी कॉन्शियसनेस है वो इतनी खराब हो चुकी है, कंटेमिनेटेड हो चुकी है, उसको शुद्ध करने के लिए। उससे क्या होगा? ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, ताकि आप आध्यात्मिक ब्लिस का एंजॉय कर सकें। आप श्री राधा माधव की जय। आप आध्यात्मिक ब्लिस को एंजॉय कर सकें, क्योंकि वो सब इजीली है। अब देखिए, एक इंसान ही ऐसा जानवर है जो सवेरे उठता है और या तो अपने बच्चों को खुश करेगा या अपने आप को। अगर तुम स्कूल पे नहीं गए, तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी, तुम्हें अच्छे वाइफ या हस्बैंड नहीं मिलेंगे, तुम्हें ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, पूरी गिनती लिस्ट है।
और वैसे ही हस्बैंड भी बोलता है यार अगर मैं कल को नहीं, अगर मैं काम पे नहीं जाऊंगा, मेरा लोन कौन देगा, मेरा घर का कौन देगा, खाना पीना कौन देगा, वो सारा दिन उसी के अंदर बिजी है। पर कभी आपने किसी जानवर को देखा सवेरे उठ के कि अगर मैं जॉब पे नहीं गया, मेरा बॉस मुझे बाहर निकाल देगा, मुझे खाने को नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो जी किसी को कोई, सबका पालन भगवान वहाँ पे आराम से कर रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी सब कुछ छोड़ के बैठ जाएं। उतना ही कीजिए जितना आपका शरीर और आत्मा एक साथ रह के हेल्दी रह सके और आप बाकी का समय आप भगवान की सेवा के अंदर लगा सके। आप लोगों के लिए एक वर्स है जो कि मैं शिला प्रभुपाद ने लिखा है इसी चैप्टर का, ये आई थिंक 7वां या 8वां नंबर वर्स, आई थिंक ये 8वां नंबर वर्स है, उसका सेकंड पैराग्राफ है, मैं पढ़ना चाहूँगा। भौतिक बंधन से मोक्ष तथा मुक्ति के प्रति अग्रसर होने में अत्यंत सतर्क रहना चाहिए कि जब हम अपना स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए, बहुत केयरफुल। क्योंकि प्रभुपाद जी इसको एग्जाम्पल में बताएंगे 8वें 9वें स्कंद में, क्योंकि एक शार्प रेजर की तरह है, एक शार्प रेजर की तरह है भक्ति करना। अगर ये ध्यान से ना किया जाए ना तो ये कट जाता है, खून निकल आता है। क्यों? क्योंकि ना आप ठीक से भौतिक जगत को एंजॉय कर पा रहे हो, ना आप अच्छे से आध्यात्मिक जगत में प्रगति कर पा रहे हो, और बीच में बैठे रो रहे हो। क्योंकि हम दूसरे को देखते हैं, हाय कितना सुंदर हस्बैंड, हाय कितनी सुंदर वाइफ है, काश मैं वहाँ होता, कम से कम यहाँ पे रोना तो नहीं पड़ता। वो बेचारा उस साइड का सोचेगा, और जो उस साइड पे है वो इस साइड का सोचेगा, ये देखो बेचारे टेंशन मुक्त हैं, इनको कुछ भी नहीं करना, खाली भक्ति ही करना, काश मेरा जीवन ऐसे होता। मतलब हर सिचुएशन में एक दूसरे को कोस रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें भक्ति करनी है, शास्त्रों का अध्ययन करते हुए, गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, ताकि हमारे को है ये जो खून ना निकले। मगर आगे ये भी कहा गया है कि भैया ये तो वही जानते हैं ना जो शेव करते हैं, पर जो शेव ही नहीं करता उसको क्या पता है कि सावधानी से कैसे शेव करी जाए। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि थोड़ी सी त्रुटि रह जाने से पुनः भौतिक संसार में गिरना पड़ता है। थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं बताया गया है, कितनी? थोड़ी सी ही। अगर तिनक मार भी आपकी इच्छा रहेगी ना, अगर मान लीजिए आप ऊंचे से प्लेटफॉर्म में अगर आपकी तिनक मार भी, यार बटर स्कॉच आइसक्रीम मिल जाती है ना जाते जाते इस भौतिक जगह से, मज़ा आता यू नो, पता नहीं भौतिक जगह अपना आध्यात्मिक जगत में मिले ना मिले, तो भाई साहब वो इस बटर स्कॉच के चक्कर में आपको दोबारा ना पड़ेगा, ले जी भर के खा जितना खा सकता है, तो फिर दोबारा आना पड़ेगा। तो कुछ भी आपकी अटैचमेंट है इस भौतिक जगत की, उनका क्या कहना है, जो घर परिवार समाज है उससे तो छोड़ो, छोटा सा कुछ भी हो, अगर उसमें भी आपकी आसक्ति है ना, उसके लिए आपको पुनः वापस आना पड़ेगा। महाराज भरत के चरित्र का अध्ययन करके हम सभी प्रकार के भौतिक आसक्ति से मुक्त होने की कला सीख सकते हैं। क्योंकि ये जो पास टाइम है ना, ये इसलिए श्रीमद् भागवतम में डाला गया है कि देखो इतने बड़े राजा इतने बड़े स्तर पे थे, जब उनका ये हाल हो सकता है ना, तो हमारा भी डब्बा गोल होने में टाइम नहीं लगेगा। हम भी कहीं ना कहीं फिसलने वाले हैं और हमें हर समय सचेत रहना है। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी और कैसे भी करे जाएं अपनी मर्जी से। देखिए, अगर कोई ब्रह्मचारी आश्रम का पालन कर रहा है, उसे उसके जो नियम कानून है उसका अच्छे से पालन करना है। अगर कोई गृहस्थ में है उसका अच्छे से पालन करना है, कोई वानप्रस्थ में उसका, जो कि संन्यास में है उसका। क्योंकि जब तक आप इस भौतिक जगत में हो, प्लीज़ अपने वर्ण और आश्रम का अच्छे से पालन कीजिए, क्योंकि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं आध्यात्मिक उन्नति के लिए। क्योंकि उसके अलावा आपकी कोई होप नहीं है। क्यों? क्योंकि माइंड ही ऐसा है। अभी भरत महाराज थे, वो क्या थे, वो अकेले प्रैक्टिस कर रहे थे। इसमें एक कारण और भी था, क्योंकि उसमें उनको चेक करने वाला कोई नहीं था। शिला भक्तिसिद्धांत महाराज कितना सुंदर बताते हैं, ए मन तुम्ही कैसे रे वैष्णवा, कि ये माइंड जो मन हो, तुम किस प्रकार के वैष्णव हो और तुम किस प्रकार के फैसला ले रहे हो कि मैं अकेले जाके भक्ति करूँगा, मुझे भक्तों का संग नहीं चाहिए, मैं बहुत एलिवेटेड हूँ, ये लोग मुझसे छोटे हैं, इनको कुछ नहीं पता, मैं ही हमेशा इनको सिखाता रहता हूँ, इसका मतलब मैं सब कुछ सीख गया हूँ, तो मैं अकेले जाके वृंदावन में या किसी और प्लेस पे आके अकेले माला करूँगा, अकेले चैंटिंग नहीं, कभी नहीं। हमेशा भक्तों की संगति में रहकर ही आध्यात्मिक जीवन की क्यों? क्योंकि कल को अगर आप कुछ उल्टा सुल्टा करते हो, आपके सीनियर्स की आंखें आपके ऊपर से हैं, क्योंकि आप भक्ति करते हो अंडर सुपरविजन। और जहां आप अपने आप को ये बोला कि मैं फ्रीलांस डिवोटी हूँ, फ्रीलांस डिवोटी मतलब कि ये जो CCTV कैमरा ना सर से हटा दिया है कि मेरे को कुछ नहीं हो सकता है,
नहीं, तब भी माया ने ऑलरेडी अटैक कर दिया कि मुझे कुछ नहीं हो सकता है। वो ऑलरेडी अटैक हो चुके हैं इस भ्रम में, आपकी आप बहुत शुद्ध भक्त हो चुके हो। नहीं, किसी भी एंगल में है, किसी भी हालत में है, हमें हर समय भक्तों का संग करना है और हर समय पग पग पे उनसे एडवाइस लेते रहनी है, मगर उनसे एडवाइस प्लस शास्त्रों से भी, शास्त्र और दोनों सबको मिला के लेके चलना है कि प्रभु जी क्या बोल रहे हैं, शास्त्र क्या बोल रहे हैं, बाकी साधु संत लोग, सबको मिला के ही हमें अपने जीवन का फैसला लेना है, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग से ही कल को कुछ होता है हमारे जीवन में तो कुछ एक दो प्रभु जी लोग हैं, एक जो माता जी लोग हैं, उनको मेरी केस स्टडी पता है, वो कल को मुझे बचा लेंगे अगर मैं दूर तक निकल भी गया तो। मगर अगर आपको कोई चेक करने वाला ही नहीं है तो आप चाहे कितनी भी दूर निकल जाओ, अब निकल ही गए हो, आप निकले हो तो निकल ही गए हो, तो आपको वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा वहाँ से। इसलिए यहाँ पे बताया गया कि बार बार कि हमें बिल्कुल सतर्क रहना है हर पग पग पे। ऐसा नहीं है कि जो सन्यासी है, वानप्रस्थ में है या ब्रह्मचारी है, सिर्फ उन्हें ही जो ऑपोजिट सेक्स है उनके साथ थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है। इवन जो गृहस्थ आश्रम में है ना, उनको भी ऐसा ही करना है। अगर आप पाश्चात्य देशों में जाएंगे तो वहाँ पे दोनों आश्रम हैं, ब्रह्मचारी भी हैं, ब्रह्मचरिणी भी हैं, तो दोनों को एक जैसा ट्रेनिंग दिया जाता है कि जो आपके ऑपोजिट सेक्स हैं, अगर आप ब्रह्मचरिणी हैं तो जो आप अनमैरिड हैं तो आपको दूसरे पुरुष, चाहे वो ब्रह्मचारी हो चाहे वो मैरिड हो, उनसे डिस्टेंस रखना है। अगर आप ब्रह्मचारी हो तो अगर शादीशुदा है माता जी और शादीशुदा नहीं भी हैं तो उनसे भी डिस्टेंस रखना है, क्योंकि ये जो ब्रह्मचार्य का पालन है ये हर किसी को करना है, चाहे वो गृहस्थ में भी है, चाहे वो माता जी है मैरिड, चाहे वो प्रभु जी है मैरिड, सबको करना है। उनको ये नहीं है कि उनको लाइसेंस मिल गया है कि वो किसी के भी साथ जाके कोई भी जोक करे, हंसे, खिलखिलाए और कुछ भी करे, सबको इसका पालन करना है और सबको हर समय यहाँ पे सतर्क रहना है, क्योंकि हृदय के अंदर काम वासना इतनी तेज है कि वो कैसा भी कर सकता है। देखो मेरे पास तो मेरे आगे मेरी बीवी है, कोई मुझ पर शक नहीं करेगा कि मतलब मैं किसी दूसरे को आकर्षित कर रहा हूँ या आकर्षित कोई दूसरी मुझे आकर्षण कर रही है। नहीं, हर किसी को हर समय सतर्क रहना है, क्योंकि माया ऐसी चीज़ है ना। क्योंकि देखिए, अगर इंसान कितना भी हैंडसम हो, आदमी या कोई औरत है कितनी भी सुंदर हो, वो चाहे शादीशुदा हो शादीशुदा ना हो, वो हर किसी को अट्रैक्ट करते ही हैं। मान लीजिए कोई 40 साल की माता जी है, 50 साल के प्रभु जी हैं, कहीं ना कहीं कोई उनको देख रहा है, उनको लगता है यार मार्केट में अपनी अभी भी वैल्यू है यार, अभी भी लोग, मतलब चाहे मेरे बेटे बेटियां हो गए 21-22 साल के, 25 साल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर फिर भी अभी मेरा चाम दबदबा है मार्केट के अंदर। नहीं, ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके सुई की तरह आपके आध्यात्मिक जीवन में घुसेंगी और एक हल की तरह बाहर निकालेंगी। जब निकलेंगी तो सब कुछ ही लेके चले जाएंगी। आपके 40, 50, 60 साल की जो प्रैक्टिस है सब नाश हो जाएगी। सो वी हैव टू बी केयरफुल ऑल द टाइम। यहाँ पे भरत महाराज को मृग शरीर धारण करना पड़ा, क्योंकि मृग शवक पर उनका अत्यंत ममत्वा हो गया था। हमें चाहिए कि हम मनुष्य को भौतिक स्थिति से आध्यात्मिक स्थिति तक उठाने में दयालु बने, क्योंकि पता नहीं कब हमारी यह सिद्धि नष्ट हो जाए और हमें भौतिक स्तर पर नीचे गिरना पड़े। भरत महाराज का मृग के प्रति दया भाव भौतिक जगत में उनके पतन की शुरुआत ही हो गया था, उनके पतन की शुरुआत ही हो गया था। इस करके हमें हमेशा, क्या चाहे वो कैसा भी हो सकता है, कैसा भी संग है, चाहे इंटरनेट का ले रहे हैं या किसी अभक्त का संग कर रहे हैं जो हमें आध्यात्मिक जीवन का ना कुछ बताते हुए भौतिक जगत के बारे में सब कुछ बता रहा है, इन सबको लेना है हमें। देखिए महाप्रभु अपने टाइम में कितना सही एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया था अपनी प्रैक्टिस के अंदर। उन्होंने 24 साल में ही संन्यास ले लिया था और हर समय वो हर किसी को क्या करते थे, गाइडेंस देते थे उनके आश्रम के हिसाब से, उनको ब्लेसिंग दिया जाते। छोटा हरिदास था, उनका उन्होंने परित्याग कर दिया क्योंकि उन्होंने अपने अच्छे से अपने आश्रम का पालन नहीं किया। बाकी जो दूसरे थे उनको क्या बोला, अच्छा आपकी बीवी गर्भवती है, ठीक है, मैं उनको नाम देता हूँ, आपके आने वाले बेटे का नाम होगा परम आनंद दास। तो भगवान ने उनको वहाँ पे एंकरेज किया अपने अपने आश्रम को लेके। तो अपना अपना आश्रम को हमें अपने अपने ध्यान से सचेत करना है और हर समय सतर्क रहना है। क्यों? क्योंकि जो अवसर यहाँ पे भरत महाराज को प्राप्त हुआ, क्या था अवसर? उनकी भक्ति के कारण उन्होंने इतनी तीव्रता से भक्ति करी कि भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वो अगला जन्म वो हिरण का लिया, मगर फिर भी उन्हें अपना पूर्व जन्म का भक्ति याद आए। क्या हमारे साथ ऐसा हो सकता है? अरे
जानवर का जन्म छोड़ो यार, इंसान में याद है कुछ आपको कि आप क्या थे पूर्व जन्म में? कुछ भी याद नहीं है। यम यम वापी समरन भवा तेजते अंते कलेबरम तम तम एवाति कौनतया सदा तद भावा भाविता। इसमें क्या बताया कि जिस समय आपका अंतकाल आएगा उस समय आपका भाव क्या है, आपका शरीर छोड़ते हुए आप उसी भाव को प्राप्त होंगे। और सही एग्जाम्पल यहाँ पे भरत महाराज का एग्जैक्टली दिया गया। उनका भाव क्या था? हिरन का, अरे मेरा बेटा कहाँ गया। वो अपने छाती पे लेके सोते थे हिरन के बच्चे को, इतना प्यार था छाती पे लेके। और इतने ज़्यादा पागल हो गए थे उसके प्यार में कि जब इंसान पागल हो जाता है ना, वो कुछ भी बकता रहता है, कुछ भी इधर उधर का। अरे मैंने विश्वासघात किया उसके साथ, उसने मेरे पे इतना ट्रस्ट किया कि मैं उसे खिलाऊंगा पिलाऊंगा घुमाने के लिए ले जाऊंगा है। मैंने उसके प्रति अपनी लॉयल्टी नहीं दिखाई, अपनी ईमानदारी नहीं दिखाई। इससे नाराज होके वो चला गया। हे विधाता मुझे पनिश करो उसके लिए। हमें भरत महाराज की हालत देखो कैसी होगी थी। अब भरत महाराज की नहीं, हमारी है कहीं ना कहीं। ये नहीं सोचना चाहिए उनकी, ये हमारी हालत है। हमें अपने को देखना चाहिए हम किस चीज के लिए आसक्ति में हैं। तो जिस चीज के लिए, और वो शरीर त्यागते हुए उनका ये सिमरन हुआ कि मेरा बेटा कौन, मेरा ये है। अच्छा, इसमें एक फनी चीज आपको मैं बताता हूँ कि मेलबर्न में मैं जब था, एक भक्त थे, उनको मैं कर रहा था प्रचार, वो ना तेलुगु से थे, अपना हैदराबाद से थे, शायद मैंने प्रभु जी को बताया भी था। तो वो हैदराबाद से थे, उनको मैं काफ़ी टाइम से प्रचार कर रहा था। यहाँ पे जैसे बेस होता ना, ऐसे में था। तो वो कभी माला करते थे, नहीं माला करते थे, ऐसे ऐसे करते थे। यानी समाधार कभी 5-6 महीने के बाद फ़ोन आता था, प्रभु जी आपसे मिलना है, फिर गायब हो जाते थे, फिर आते थे प्रभु जी मिलना है। तो ऐसे करते करते उनका शादी हो गया, ठीक है, एंड वेल्थी पर्सन, नो प्रॉब्लम। तो उन्होंने 1 महीने से आना शुरू करा, प्रभु जी मुझे बताओ, मेरी बीवी आई है, इनको भी आप टीच कीजिए, कुछ बताइए। मैंने कहा ठीक है, बातचीत करते हैं। मैंने कहा आप आइए, ऐसे प्रोग्राम होता है यूथ का, आप भी आइए, अपनी वाइफ को भी लेकर आइए। तो ऐसे आने लगे। तो एक दिन वो ऐसे 8-9 महीने के लिए गायब हो गए। तो एक दिन मुझे फ़ोन आया, कहते प्रभु जी आपके लिए सरप्राइज है। ऐसे बोलते हैं ना हिंदी, जो तेलुगु लोग होते हैं ऐसे बोलते हैं। मैं क्या क्या सरप्राइज है? नहीं आपको मिल के बताऊंगा। मैं क्या ठीक है। मैंने कहा फिर भी मुझे कुछ हिंट दे दो। हमको कल बेबी हुआ, हमको बेटा हुआ, हम आपको मिलाना चाहते हैं बेटा से। मैंने कहा ठीक है, प्लीज़ उनको लेकर आइए। जो कल लेकर आए तो उसकी बीवी कुत्तागिरी कर रही थी। मैंने कहा क्या हुआ? कहते ये हम कल लेकर आए, हमारा बेटा है, हमारा फैमिली मेंबर है। मैंने कहा यार पैदा भी किया तो कुत्ता ही पैदा किया। मैं कहा यार क्या है यार ये, मैं तुमको पढ़ा के थक गया कि इसमें हमारे हटाओ यार, तुम्हारा इतना समय नहीं है। तुम बोलते कि मेरे पास समय नहीं है आपके प्रोग्राम में आने का, सुनने का। इतना समय आ गया कि कुत्ता ला के उसकी सेवा करें। अभी बताओ, अब ऐसी मानसिकता से। और माता जी उसे ना टेम्पल के नीचे रखने नहीं देती थी पैर। नहीं गंदा हो जाएगा, छी गंदा हो जाएगा पैर। और उसका पैर भी अगर रख भी दे ना तो छोटे बच्चे के उसका पैर साफ करती है। अभी सिर्फ 24 आवर्स भी नहीं हुआ है उनकी फैमिली में आए हुए। सोचो इतनी गहरा सकते कि उसको अपना बेटा भी दे। मैं क्या बुझी सरनेम भी दे दो अपना बेटे के साथ, उसको नाम वगैरह दे दिया, पता नहीं क्या क्या नाम दिया, कुछ दिया, सरनेम भी दे दिया। तो मतलब इस तरह आ सकते कि अभी 24 आवर्स भी नहीं हुए हैं तो उसमें आके वो बैठ गए हैं। सोचो जब वो और समय उनके साथ बिताएगा, 1 साल 2 साल 3 साल 5, तब उनकी हालत क्या होगी। अभी उनकी मानसिकता है कि माता जी जाती थी अपने प्रभु की हेल्प करने के लिए जॉब पे, अपने काम पे, मगर उन्होंने कुत्ते की सेवा के लिए नहीं आप जाइए, मैं नहीं करूँगी। और पहले मेरे को बोलते थे एक्सक्यूज कि नहीं प्रभु जी मुझे अपने हस्बैंड की हेल्प करनी है, बिजनेस में हमारे पास टाइम नहीं है। अब टाइम कैसे बाहर आया कुत्ते की सेवा करने के लिए। तो प्रभु जी का फेमस है ना डायलॉग कि अगर तुम भगवान का सेवा नहीं करोगे गॉड का, तो आप डॉग का करोगे कि GOD गॉड एट DOG डॉग, तो उसका उल्टा ही होगा आपके साथ। तो यही हुआ उल्टा उनके साथ। ठीक है, चलिए अगर किसी बात का कोई प्रश्न है तो मैं प्रयास करूंगा इस पे उत्तर देने का। What is the meaning? आपको नहीं पता मीनिंग? नहीं, थोड़ा बताओ। अरे बाबा सैफरन में घूम रहे हैं, आपको पता होना चाहिए क्यों पहना सैफरन इसमें। GOD क्या होता है? गॉड, गॉड माने भगवान, DOG डॉग, डॉग माने कुत्ता। अल्फाबेट्स G फॉर गॉड, D फॉर डॉग। माइक आई थिंक ये ना माइक्रोफोन है। जैसे आपने बताया कि भरत महाराज के कॉन्टेक्स्ट में हम सीखते हैं
कि हमें किसी चीज़ से भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि बहुत सब कुछ है। भौतिक आसक्ति नहीं होती, हाँ, आध्यात्मिक होनी चाहिए, सेवा से, माला से, भगवान से, प्रसादम से, इन सब से होनी चाहिए। भौतिक की बात हो रही है यहाँ पे, भौतिक चीज़ें, जो चीज़ आपको भगवान से दूर लेके जाए उससे नहीं, पर जो चीज़ आपको भगवान के पास लेके जाए उससे होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको उससे आसक्ति नहीं होगी ना, आप ऑपोजिट आसक्त हो जाओगे किसी और चीज़ से। जैसे आपने बताया कि वो आइसक्रीम खाने से कोई आ सकता है ना, तो वो आइसक्रीम प्रसाद भी हो सकता है, तो वो स्पेसिफिक प्रसाद में किसी एक स्पेसिफिक चीज़ से आ सकता है, हाँ। ना, तो ये मैं कहती भौतिक है या आध्यात्मिक है? हाँ, देखिए प्रसादम में अगर हम आइसक्रीम खाते हैं तो वो प्रसादम ही बनता है, क्या वो आध्यात्मिक है कि भौतिक है। देखिए ये डिपेंड करता है हमारी कॉन्शियसनेस कि हम उसे अपनी इंद्रिय की तृप्ति के लिए खा रहे हैं, ठीक है, या भगवान की प्रसन्नता के लिए खा रहे हैं। क्योंकि प्रसादम ग्रहण करना, सम्मान देना, उसको बोलते हैं ना ऑनर करना। हम ये नहीं बोलते खा रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम ऑनर करने जा रहे हैं, उसको मान देने जा रहे हैं, उसका सम्मान देने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सम्मान जब आप प्रसादम भी करते हैं तो भी वो भगवान को आदर देना है, क्योंकि महाप्रसाद है गोविंद में आता है, ठीक है। अब ये आपकी चेतना पे करता है, क्योंकि अगर देखो महाप्रसाद तो करेला भी है, तो उस पर क्यों नहीं इतनी आसक्ति। अगर एक बार ले लिया तो ठीक है, अगर आप भरी जा रही हो प्लेट है, जब तक कि आपको आपकी अथॉरिटी डांट ना दे, फिर बोले गुरु जी मैं तो साधना का पाठ था मेरा प्रसादम ग्रहण करना, नहीं, वो गलत है, वो इंद्रिय तृप्ति है। तो हमें भी अपना बॉर्डर लाइन देखना है, क्योंकि हर चीज़ रेगुलेटेड होनी चाहिए। भगवान खुद ही बोलते हैं ना भागवत गीता में, ना कम सोना ना ज़्यादा सोना, ना कम खाना ना ज़्यादा खाना। तो इसमें दोनों आता है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा खा भी लेंगे प्रसादम तो आफ्टर ऑल में आपका क्या होएगा, पेट भी हो जाएगा खराब, और साथ में आप आलसी हो जाओगे, लेजी हो जाओगे, आपको नींद आएगी, तो आपकी सेवा नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार से खाना है रेगुलेशन में, क्योंकि ना अब बाकी एट द एंड ऑफ द देखो, जो कि प्रभुपाद जी थे और भी कितने सारे जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर है, वो अपना अंतकाले आते आते पानी भी छोड़ देते हैं, खाना भी छोड़ देते हैं, सब कुछ धीरे धीरे करके आपको कम करना है। मगर अभी आपका स्टार्टिंग स्टेज है तो उतना खाइए जितना आपकी बॉडी के लिए पर्याप्त है। अगर आप ज़्यादा ठूस लेंगे तो प्रॉब्लम होगी ना। अब जैसे गाड़ी का टेम्पू है, हम हमारे यहाँ पे देखते हैं, अब टेम्पू का अपना एक क्या है, लिमिट है उसको उठाने का, मान लो कि 500 किलो 400 किलो का लिमिट है। अब 1000 किलो उसमें भर दो, क्या हालत है, उसको चलेगा, धुआं ही बाहर निकल आता है। तो वैसे ही हम हैं, जब हम एक्स्ट्रा अपने आप को ऐसे ज़्यादा ठूस लेंगे ना, तो लीवर है, हमारे जो ऑर्गन्स है ना, उन सबको जोर लगेगा उसको पचाने के लिए, और जब जोर लगेगा ना, आपका अंदर से सेहत खराब हो जाएगा, डिजीज़। जो आपने शरीर छोड़ना 80 साल में ना, वो आप अभी छोड़ दोगे 40 साल में। तो वी हैव टू बी वेरी स्मार्ट कि प्रसादम भी है तो कितना ऑनर करें, कितनी मात्रा में करें, ताकि से हमारा शरीर भी हेल्थी रहे। और किसी का? प्रभु जी को माइक्रोफोन दे दीजिए। हरे कृष्ण। लास्ट टाइम मतलब महाराज जी के साथ आप थे, जब महाराज जी अपना लास्ट समय बिता रहे थे कदम कानन। अच्छा, हाँ, कदम कानन स्वामी महाराज। बताइए, थोड़ा शेयर करें लास्ट टाइम वो। ये प्रभु जी एग्जैक्टली, क्योंकि उनका पूरा जो लाइफस्टाइल था, जो मैंने पढ़ा, जैसे कि नष्ट प्रायशु भद्रेशु नित्यम भागवत सेवया। तो जो भागवत होते हैं उसमें दो प्रकार का डेफिनेशन दिया गया, एक बुक भागवत और एक भक्त भागवत और व्यक्ति भागवत, ठीक है ना। तो जो, क्योंकि अब हमने बुक भागवत तो हमने देख लिया, मगर अभी हमारे साक्षात क्या है कि हमें भक्त भागवत को देखना है। तो मैं इतना फॉर्चुनेट था कि भगवान ने मुझे उस समय मेरे गुरु महाराज के साथ इसलिए प्लेस किया, मतलब और भी थे बहुत लोग, ताकि मैं वो उस व्यक्ति भागवत को देख सकूं कि वो अपना जीवन जीता कैसे। भक्त भागवत वही होता है जो साक्षात भगवान, जो श्री भागवतम है, उसको जीना कैसे है, तो वो उन्होंने साक्षात शो किया अपने अंतकाल में, और क्या अपने पूरे जीवन काल में। क्योंकि संन्यास से पहले वो भी फैमिली वाले ही थे, ठीक है। वहाँ से वो कैसे बाहर आए, फिर उन्होंने कुछ साल तक वानप्रस्थ लिया, उसके बाद उन्होंने संन्यास लिया, उसके बाद वो गुरु बने, उसके बाद उनकी सेवा प्रभुपाद जी के मिशन के लिए कैसी थी, उनकी सेवा उनके जो डिसाइपल्स थे उसके लिए कैसी थी, उनकी जो सेवा थी समाज के लिए कैसी थी, वो सब एग्जाम्पलरी था। और एग्जैक्टली उन्होंने वैसे ही शरीर त्यागा जैसे इसमें बता रहे हैं। अपने जाने से पहले 15-20 दिन 25 दिन उन्होंने भी अपना खाना पीना छोड़ दिया था। इट वॉज ए प्रिपरेशन। जो उनके 7-8 महीने वृंदावन में थे, वो उनका प्रिपरेशन नहीं था, ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर ऑल ऑफ हिज डिसाइपल और फॉर द होल वर्ल्ड, कि कैसे छोड़ते हैं।
क्योंकि वो ऑलरेडी जहाँ से आए थे वो वहीं पे चले गए वापस। वो सिर्फ हमें सिखाए थे कि भी कैसे जाना है यहाँ से। जैसे उनका एक बहुत ही सुंदर था पास टाइम, ऐसे कहने को तो मतलब इट विल टेक 2 आवर्स 3 आवर्स भी हो सकता है, मगर एक पास टाइम बताता हूँ कि गुरु महाराज अपने अंतकाल में जब थे, एक दो दिन रह गए थे, तो वो ना अपना जो 16 माला है वो 24 घंटे में फिनिश करते थे। उनको नींद नहीं आती दर्द के मारे, क्योंकि जो कैंसर था ना अंदर से पूरा ऑर्गन्स उन्होंने खा लिया था, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन सब कुछ उनका खा चुका था। वो बहुत पेन में थे, वो बता नहीं सकते थे कैसे पेन में थे, मगर अगर कोई आता था तो उनके सामने चेहरे पे स्माइल होती थी। तो अगले को ये होता था कि यार इनको तो कुछ हुआ ही नहीं क्योंकि हंस रहे हैं। नहीं, वो सिर्फ वर्ल्ड को दिखाने, इतने पेन के बावजूद भी मैं स्माइल कर रहा हूँ, क्यों? हरे कृष्णा मंत्र का जाप करते हुए। तो इतना स्ट्रगल कर रहे थे ना, तो मेरे दादा गुरु जयदेवता महाराज आए, तो उन्होंने बोला कि महाराज आप इतना स्ट्रगल करते हैं 16 माला करने में, जो कि आपको पूरा 24 आवर्स लगता है, एक काम कीजिए, जो बीड है ना, एक बीड है, उस पर आप एक मंत्र को चैंट कीजिए हरे कृष्णा का, मैं उससे पूरा एक माला ले लूँगा, उससे पूरा एक राउंड ले लूँगा, और ऐसे ही आप 16 वाली कर लो, मैं उससे पूरा 16 माला मान लूँगा। अभी हमको ये अवसर मिले अभी का, हम लोग कितने खुश हो जाएंगे ना कि अरे वाह क्या लॉटरी लगी। हम तो फिर हरिदास ठाकुर को भी पार कर देंगे इस मामले में, भैया उन्होंने 3 लाख किया, मैं तो 60 लाख कराऊँ ना। नहीं, उन्होंने क्या बोला, वो रोए, बोले कि महाराज आप मेरे गुरु हैं, प्लीज़ ये ऑर्डर मुझसे वापस ले लीजिए, ये मुझसे पूरा नहीं होगा ऑर्डर। क्यों? क्योंकि मैं शिष्य के साथ साथ भी एक गुरु भी हूँ। अगर ये एग्जाम्पल अभी मैंने अगर सेट नहीं किया ना, तो जब मेरे शिष्यों का टाइम आएगा ना उनका शरीर छोड़ने का, तो मैं चाहता हूँ वो भी ऐसा ही करें जैसे मैं उनके सामने अभी करते हुए जा रहा हूँ। तो उन्होंने अपनी पूरी माला हर दिन करते थे, पूरी माला करते हुए उन्होंने शरीर अपना त्यागा था। तो जैसे आचार्य, दैट्स वाई वो लोग एग्जाम्पल, क्योंकि हर समय वो सचेत थे। एक्चुअली एक बार गुरु महाराज ने अपने लेक्चर में ही बताया था वृंदावन में कि शिला प्रभुपाद जी के शिष्य वैश्विकी प्रभु और उनकी वाइफ वो जा रहे थे गुरु महाराज से मिलने के लिए उनके अपार्टमेंट में। तो रास्ते में जा रहे थे तो उनको मिले जयदेवता महाराज, तो बोले चलो चलो हम लोग साथ में चलते हैं, कदम कानन महाराज को मिल के आते। कहते चलो। जब गए तो जैसे ही दरवाज़ा खुला, गुरु महाराज सोफे पे थे बैठे हुए, उन्होंने शुरू कर दिया, ओ महाराज आपका तो लाइफ सक्सेसफुल हो गया, आपने तो ये कर दिया, आपने वो कर दिया, ये ना हमें बहुत प्राउड है, दिस एंड दैट, दिस एंड दैट, दिस एंड दैट। और जयदेवता महाराज कदम कानन महाराज के क्या है, गुरु हैं। तो उन्होंने बोला सबके सामने कि ही स्टिल कैन फॉल डाउन इफ़ ही इज़ नॉट कॉन्शियस और कॉशियस टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ हिज लाइफ। क्या बोला कि एज अ गुरु क्या है कि अपने शिष्य, अभी दोनों महाराज ही हैं, स्वामी हैं, मगर एज अ गुरु क्या बोल रहे हैं, इसको अपने आखिरी सांस तक इन्हें क्या होना है, सचेत रहना है अपनी प्रैक्टिस में, जो कि भगवान खुद ही बोलते हैं 6.35 में। क्या है 6.35? असंशय महाभावो मनो ही दुर्निग्रम चलम, कि अर्जुन जो तू बोल रहा है ना, चंचलम ही मनहा कृष्णा परमात्मा, मैं जानता हूँ ये बहुत हठी है, बहुत पागलपन है, ये आपको दूर लेके जाएगा, मगर ये आपको हर समय क्या करना, अभ्यास से ना तू कौनतया वैराग्य न च गृह होते। तो उन्होंने वो एग्जाम्पल सेट किया आखिरी दम तक। अर्जुन ने उसके बाद ही पूछा कि मुझे कितनी देर तक ये माइंड को कंट्रोल करना है। भगवान ने बोला टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन के आखिरी सांस तक इस माइंड को कंट्रोल करना है। तो वो महाराज ने एग्जैक्टली शो करते हुए गए कि एग्जैक्टली द वे ही लेफ्ट द वर्ल्ड विद द स्माइल ऑन हिज फेस। ठीक है, चलिए श्रीला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री श्री राधा माधव की जय।